ये चीज थोड़ी आपको अजीब लग सकती है बट आप लोगों की आइज को देख के ही सिर्फ आइज को देख के, ये छोटी सी जगह इसको देख के ही हम बहुत कुछ उनके बारे में बता सकते हैं। अब जैसे अगर मेरी आइज भी है ना, तो आप मेरी आइज में देख के अगर आपको आई रीडिंग आती है ना, तो अभी आप बैठ के अभी आप लिटरली अभी ही आप मेरी आइज में देख के बता सकते हो कि मैं मेरा इंटेंशन क्या है। आई थिंक आपको कोई भी बॉडी पार्ट इतना आपके बारे में नहीं बताता जितना आपकी आइज बताती हैं। तो इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं कि अगर आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन में हो तो उनकी आइज रियल इंटेंशन उनके क्या बता रही है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी के साथ कन्वर्सेशन में हो, आपको लग रहा है कि वो बड़ा इंटरेस्टेड है, बट वो वहां से भागने को हो रहा है कि मुझे नहीं इससे बात करनी, ये बोली जा रहा है फालतू, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा। तो आपको वो मुंह पे तो नहीं बता सकते, उनकी आइज में देख के ही आप ये सब पता लगा सकते हो। या फिर आप अपने किसी दोस्त को पैसे देते हो तो आपकी आंखों में आंखें डाल के वो झूठ बोलेगा कि मैं अगले हफ्ते दे दूंगा तेरे को पैसे, बट वहां से आपको पता ही नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहा है क्योंकि आपको आई रीडिंग नहीं आती। तो जो आपकी आईज होती है ना, वो आपके थॉट्स को रिफ्लेक्ट करती है। अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आपको मैं कैसा लग रहा हूँ? आई मीन इनोसेंट लग रहा हूँ, कुछ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ वैल्यू ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर अपने फायदे के लिए कुछ यहाँ पे बैठ के कर रहा हूँ। तो आप मेरी आईज में देख सकते हो, राइट? बिकॉज मेरे थॉट्स मेरी आईज में दिखेंगे, आप समझ रहे हो ना। सिमिलरली आपको ये पता भी नहीं लगेगा कि आपकी जो गंदी नीयत है ना, अगर आपकी गंदी नीयत है तो आपकी वो आईज में दिख जाएगी। तो आप समझ रहे हो ना कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, आपके थॉट्स जो भी चल रहे हैं ना वो आपके आईज बता देंगी। इजंट दैट अमेजिंग? अब मे बी आपने इसके बारे में सुना होगा कि अगर एक्चुअल में आप में कोई इंटरेस्टेड है तो उसके जो प्यूपिल है ना, अभी मैं आपको दिखाऊंगा प्यूपिल क्या होता है अगर आपको नहीं पता, तो ये डायलेट होगा। आई मीन ये एक्सपैंड हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। और ये कब होने वाला है? जब आपसे कोई बात करने में एक्चुअली में इंटरेस्टेड है या फिर आपसे वो अट्रैक्टेड है किसी भी वे में। तो अगर आपको पता करना है ना कि सामने वाला आप में इंटरेस्टेड है कि नहीं, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो मेरा पीपल डायलेटेड होगा, देखना। बिकॉज मैं आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हूँ, चाहे मैं यहाँ बैठ के अकेला बोल रहा हूँ बट मेरा कनेक्शन है यार आपके साथ, इसलिए मैं यहाँ पे बैठ के पूरा अच्छे से चिल होके वीडियोस बनाता हूँ एंड अपना एक्सपीरियंस एंड अपनी नॉलेज शेयर करता हूँ। एंड आपको इस बारे में बिल्कुल नहीं पता होगा बट आपकी जो आईज है ना, वो आपके इमोशंस को भी बताती है। अभी मेरी आईज आपको कौन सी इमोशन बता रही है, ध्यान से देखो। इट्स लाइक कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए एंड मैं अपनी लाइफ में और चीजें भी कर रहा हूँ जो आपको पता लगेगी ही, मैं उन सब के लिए भी एक्साइटेड हूँ। आप समझ रहे हो ना। तो इट्स लाइक मेरा ओवरऑल मूड मेरी आंखों से आप देख सकते हो। तो अगर आप एक्साइटेड हो तो आपकी आईज कुछ ऐसी होंगी, अगर आप सैड हो तो आपकी आईज कुछ मे बी ऐसे हो सकती हैं, अगर आप नर्वस हो तो आपकी आईज में भी कुछ ऐसी हो सकती है। आप समझ रहे हो ना। आई रीडिंग आपको अगर आती है ना, तो आप कोई भी इमोशन किसी का पता लगा सकते हो। तो आपकी आइज ना नॉन वर्बल क्लूज देती है, बिकॉज वो बोलने से पहले ही अगर आप कुछ भी बोलते हो ना, जैसे अभी मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, मेरी आइज आपको पहले ही बता देगी कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। समझ रहे हो ना। अब जैसे अगर मेरे पहली स्माइल आ गई, चलो हम लिप्स की तरफ नहीं जाते बट मेरी आइज से ही, तो जो भी मैं अगर बोलने वाला मैं उसके लिए इंटरेस्टेड हूँ, आपको पहले ही मेरी आइज में दिख जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप कोई कॉन्वर्सेशन में हो, मैं आपको कोई कॉन्वर्सेशन में लेके जा, अब लेट्स सपोज कि मैं किसी के साथ बात कर रहा हूँ, यहाँ पे वो बंदा खड़ा है, ठीक है। तो मैं अगर बोल रहा हूँ ना, वो कुछ बोल रहा है, तो अगर मेरा कुछ ऐसे आ जाता है ना पहले से ही, अरे हाँ हाँ मैं एग्री करता हूँ, मतलब आप समझ रहे हो ना। पहले मैं आई से अपने स्क्विंट करूंगा थोड़ा सा, या फिर कहीं पे मैं आई मूवमेंट्स करूंगा, तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी आईज पहले बोलती हैं, आपका मुंह बाद में खुलता है। तो अब देखते हैं आपकी आई मूवमेंट कहाँ पे होती है एंड उसका क्या मतलब होता है। अब फर्स्ट देखते हैं कि जब आप ऊपर देखते हो तो इसका क्या मतलब है। जब आपकी आईज ऐसे हो जाती है तो इसका क्या मतलब है। तो अगर आप ये चीज नोटिस करोगे ना, सामने वाला या फिर इवन आप भी जब आप ऊपर देखते हो ना, इसका मतलब है कि आप कुछ सोच रहे हो या फिर कुछ इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हो। आप समझ रहे हो। या फिर कुछ रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब काफी सारे रीजंस हो सकते हैं कि आप ऊपर देख रहे हो एंड उसके क्या मतलब है। अब सिचुएशन के हिसाब से आपको पता करना पड़ेगा कि वो अगर ऊपर आई कर रहा है अपनी, तो मे बी वो झूठ भी बोल सकता है एंड झूठ सोच रहा है कि मैं क्या बोलूं, या फिर वो एक्चुअल में कुछ सोच रहा है कि हाँ शायद उस दिन तूने जो बोला था वो सही था। तो आपकी कॉन्वर्सेशन कैसी हो रही है उसके हिसाब से आप ये जज कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो कि सामने वाला ऊपर देख के क्या इंडिकेट कर रहा है। अब जैसे कि वो पैसे वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका फ्रेंड आपसे पैसे लेता है, तो जब आप उससे मांगने जाते हो तो वो ऐसे बोलता है, यार तूने पैसे नहीं दिए, हफ्ते पहले मैंने दिए थे। एंड वो सामने से ऐसे होता है, यार मेरी पक्का ना अगले हफ्ते सैलरी पड़ने वाली है, तब मैं तेरे को पक्का दे दूंगा तेरे पैसे। अब जैसे कि आपको ये सिचुएशन से पता लग रहा है कि इसमें सोचने का तो कुछ है ही नहीं। आप समझ रहे हो ना, इसमें क्या सोचना है।
अगर वो सोच रहा है तो यहाँ पे सिंपल मीनिंग है कि वो पैसे आपको देने नहीं वाला या फिर बहुत लेट देने वाला है। तो आप समझ रहे हो ना, इसमें सोचने का तो कुछ था ही नहीं। अगर उसने एक्चुअल में देने होते तो अभी तक दे दिए होते, या फिर वो सिंपली आप जाके कन्फ्रंट करता कि मैं इस टाइम पे देखो तेरे पैसे देने वाला हूं, मुझे याद है कि तुझे तेरे पैसे दे। या फिर कॉन्वर्सेशन हो रही है कि आप +1 +2 में कौन सी स्ट्रीम लेने वाले हो, आप अपने कॉलेज में कौन सी स्ट्रीम लेने वाले हो, ठीक है ना। तो आप ऐसा सोच रहे हो यार मेरा ना आर्ट्स में इंटरेस्ट है, बट लोग सोचते हैं कि आर्ट्स एक लो स्टैंडर्ड फील्ड है, स्ट्रीम है, तो इसलिए मैं वो नहीं लेने वाला हूँ। तो इट्स लाइक अगर आपने ये सोचा ना पहले, तो आप अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हो। यहाँ पे आप झूठ क्या बोलोगे, आप समझ रहे हो ना। हाँ, इसमें भी आप झूठ बोल सकते हो अगर आपके सामने वाला जो है उसके साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो ये सब शेयर करने में कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो। तो इट्स लाइक आपको पहले ही वो वाइब आ जाएगी कि वो कंफर्टेबल नहीं है। तो आप यहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते हो कि वो झूठ बोल रहा है। बट ये भी हो सकता है कि आप उसके साथ कंफर्टेबल हो एंड इसका आपको पता है। तो अगर तब वो सोच रहा है तो इट्स लाइक कि वो जेन्युइनली कुछ सोच रहा है एंड थॉटफुल हो रहा है अपने थॉट्स के लिए एंड आपसे वो शेयर कर रहा है। आप समझ रहे हो ना। आपको पहले सिचुएशन थोड़ी सी फील करनी पड़ेगी कि वो किस वे में जा रही है। देन अगर आप आई मूवमेंट्स की तरफ देखोगे तो वो पूरी सिचुएशन एंड उसका इंटेंशन बता देगा। आप समझ रहे हो ना। सिचुएशन भी जरूरी है कि आप पहले उसको देखो एंड देन आई मूवमेंट्स आपको सब कुछ बता देगी। सेकंड है लुकिंग साइडवेज, कि अगर कोई पर्सन इधर उधर देख रहा है तो इसका क्या मतलब है। तो अगर कोई भी पर्सन या फिर आप इधर उधर देखते हो, मतलब कि आप जो भी सराउंडिंग में नॉइसेस आ रही हैं या फिर कोई भी लोग सराउंडिंग में है उसके बारे में कुछ सोच रहे हो या फिर एनालाइज कर रहे हो। अब जैसे कि अगर मुझे कोई बाहर से कुत्ते की आवाज आती है तो मैं कुछ ऐसे सुनूंगा, ऐसे, क्योंकि वो उधर से आ रही है तो मेरी डायरेक्शन अपने आप ही उस साइड हो गई। समझ रहे हो ना, क्योंकि मैं वो वाली साउंड को एनालाइज कर रहा हूँ। आपने कभी भी देखा होगा कि आप कुछ ऐसे करते हो, ये अजीब लगता है, डरावनी लुक आती है, बट आप ऐसे करते हो, ये देखो ऐसे। तो इट्स लाइक कि आप अपने सराउंडिंग की नॉइसेस को एंड जो भी लोग हैं आपकी सराउंडिंग में, जो भी ऑब्जेक्ट्स है आपकी सराउंडिंग में, उसको एनालाइज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप और आपका दोस्त सड़क पे खड़े होकर मोमोज खा रहे हैं एंड पीछे से कोई लड़की की आवाज आती है, तो इट्स लाइक आपके मुंह में मोमोज जा ही रहा होगा, पर वो सराउंडिंग में क्या चल रहा है उसको एनालाइज करने के लिए आपकी आइज या तो इधर से हो जाएंगी अगर यहाँ से आवाज आ रही है, या फिर इधर को हो जाएंगी। अभी मैं आपको करके बताता हूँ, ये देखो। आप समझ रहे हो ना। ये कब होता है, जब हम साइड की अपनी सराउंडिंग में कॉन्वर्सेशन जो हो रही हैं, जो भी आवाजें आ रही हैं, या फिर कौन लोग जा रहा है, या फिर कौन सी कार या फिर कौन सी बाइक जा रही है, तो आप उसके बारे में सोच रहे होगे। ये आई मूवमेंट्स, साइडवेज आई मूवमेंट्स इसको इंडिकेट करती है। आई मीन साइडवेज मूवमेंट्स का और लिटरली कोई भी मतलब नहीं है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो ना तो वो साइडवेज देख रहा है। तो कॉन्वर्सेशन के हिसाब से आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आप में वो इंटरेस्टेड है या फिर बस वो नॉर्मली एनालाइज कर रहा है। आप समझ रहे हो ना, पहले सिचुएशन फिर आई मूवमेंट्स। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी लड़की के साथ बात कर रहे हो, ठीक है, तो वो ना ऐसे देख रही है ऐसे, तो मे बी साइड में कोई अट्रैक्टिव गाय है या फिर वो ऐसे इंडिकेट करके बताएगी। तो समझ रहे हो ना, हम ऐसे नॉर्मली कितना करते हैं कि ऐसे। तो अगर आप नॉर्मली उस गर्ल के फ्रेंड हो तो वो आपको नॉर्मली साइन में बता देगी कि वो लड़का अट्रैक्टिव लग रहा है उसको। बट अगर आपको उसके ऊपर क्रश है एंड उसका भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत है, एंड अगर वो साइड में देखती है तो इट्स लाइक या तो वो आपको जानबूझ के जेलस फील करवाना चाहती है या फिर वो आप पे इंटरेस्टेड है ही नहीं। तो आप समझ रहे हो ना, पहले सिचुएशन फिर आई मूवमेंट्स। अब थर्ड है लुकिंग डाउन, कि नीचे देखने का क्या मतलब है। अगर कोई भी नीचे देखता है कॉन्वर्सेशन के टाइम पे तो इसका क्या मतलब है। तो नीचे देखने के भी कई सारे मतलब हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं नीचे देख के बोलता हूँ तो इट्स लाइक मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ या फिर सैड हूँ या फिर एंग्जाइटी हो रही है मुझे, या फिर मैं बिल्कुल भी उस सिचुएशन में कंफर्टेबल नहीं हूँ। आप समझ रहे हो, आपने देखा होगा, इवन आप खुद भी कहीं ना कहीं करते ही होगे कि आप नीचे देख के बात करते हो। आई कांटेक्ट के साथ बात करनी आपको आती ही नहीं है, आप कंफर्टेबल हो ही नहीं पाते। या फिर इवन आप जब झूठ बोलते हो तब भी आप नीचे देख सकते हो, बिकॉज नीचे देख के आसान होता है कोई झूठ सोचना। तो आप समझ रहे हो ना, सिचुएशन के हिसाब से आपको ये देखना पड़ेगा कि सामने वाला पर्सन क्या इंडिकेट कर रहा है। अब ये होगी आई मूवमेंट्स की बातें। बट लेट्स सपोज कि आप किसी कॉन्वर्सेशन में हो एंड वो बंदा डोर की तरफ देखी जाए, दरवाजे की तरफ, जैसे उसके भाग ही जाना है, वह देखी जा रहा है। मैं ना अपनी फिजिक की वीडियो बना रहा था तो मैं आपको ये वीडियो दिखा ही रहूंगा अभी। तो इट्स लाइक मैं उसके साथ कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, वो पहले तो कंफर्टेबल हो गया बट वो ना डोर की तरफ देखी जा रहा था। आप देखो ध्यान से। देन मुझे रियलाइज होगा कि या तो ये इंटरेस्टेड नहीं है या फिर ये लेट हो रहा है। तो मैंने उसको जानने दिया कि चल ठीक है, मतलब हम करते हैं बात या फिर हम मिलते हैं। इवन तो मेरे लिए वो स्ट्रेंजर ही था, मुझे वो थोड़ा बहुत ही जानता था, बट स्टिल मैंने कॉन्वर्सेशन उसके साथ की एंड उसके आई मूवमेंट्स को देख के मैंने ये प्रिडिक्ट किया। मतलब कि लोग क्या करते हैं कि वो इंटरेस्टिंग बनने की कोशिश करने लग जाते हैं। आई मीन वो सामने वाला हरी में है, मेरे को वो दिख चुका है, लोगों को शायद ये नहीं दिखता एंड वो इंटरेस्टिंग बनने की कोशिश करते रहते हैं, क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। तो इसी वजह से सामने वाला तंग हो जाता है फिर, इसलिए वो आपके साथ कॉन्वर्सेशन करते नहीं है। तो अगर आप आई मूवमेंट्स नहीं देखते हो ना, बिकॉज मैंने उसकी आईज में देख लिया था
कि वो ना डोर की तरफ देखे जा रहा था कि उसको जाना है, तो मैंने उसको फिर जाने दिया। कोई भी कन्वर्सेशन में अगर आप होते हो तो वो बंदा एक पॉइंट पे देखे जा रहा है ना बार बार, आप बार बार नोटिस कर रहे हो कि ना वहां देखे जा रहा है या फिर उस साइड देखे जा रहा है, तो कुछ ना कुछ वहां पे होगा। ज्यादा चांसेस यही है कि वो उस कॉन्वर्सेशन से जाना चाहता है, तो आप उसको चुपचाप जाने देना। सामने वाला आपके साथ कितने टाइम के लिए आई कांटेक्ट करता है, यहाँ से भी बहुत कुछ पता लगता है कि वो आपके साथ कितना कंफर्टेबल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको अपना बताऊं ना, मैं किसी के साथ कॉन्वर्सेशन अगर करता हूं ना, तो अगर मैं कंफर्टेबल हूं तो इवन तो मैं यहाँ तक आ जाता हूँ, मैं ऐसे देखता हूँ उसको। अब ज्यादा सोचना मत कि मैं ऐसे किसको देखता हूँ, पर्सनल लाइफ है यार। या फिर इवन मैं आपकी तरफ भी देख रहा हूँ, आपकी आईज ही हैं ये, और क्या ये आपकी आईज ही हैं, तो मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ। तो मैं कितने टाइम के लिए देख रहा हूँ, आई थिंक ऑलमोस्ट मैं 30 मिनट से देख रहा हूँ। तो अगर आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन में हो ना, तो ये भी नोटिस करना कि वो कितने टाइम के लिए आपके साथ आई कांटेक्ट कर रहा है। अगर वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कर रहा है ना, तो ये काफी कुछ इंडिकेट कर सकता है कि वो नर्वस है, आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है, आपसे मे भी वो बात ही नहीं करना चाहता। तो अगर आप पहले सिचुएशन को एनालाइज करोगे, आई नो मैं बार बार बोल रहा हूँ बट स्टिल, अगर आप पहले सिचुएशन को एनालाइज करोगे, फिर उनकी आई मूवमेंट्स को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि शायद इसका मतलब ये है। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आपने आई मूवमेंट्स के बारे में, आई कॉन्टैक्ट्स के बारे में कुछ ना कुछ सीखा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। एंड अगर आप ऐसे सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते, तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सकते हो।